तो अब सैनिक स्कूल का जो लास्ट ईयर की वेटिंग लिस्ट है उसका लालच छोड़ना होगा। लालच भाई छोड़ दो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे इंतजार में कि वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। देखिए 6-7 राउंड आए ई काउंसलिंग के, फिर उसके बाद 10 वेटिंग लिस्ट आई, उसमें भी नाम नहीं आया, और अभी भी बच्चों को लग रहा है कि क्या सर अब अगली वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। मेरा मानना तो ये है भाई, उसका लालच छोड़ के किसकी तैयारी पर फोकस करना होगा। आरएमएस सीईटी को टारगेट बना लो। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 8 दिसंबर को आरएमएस सीईटी का एग्जाम है। थोड़ा सा हम देखते हैं लालच क्यों छोड़ना होगा, ये भी मैं बताऊंगा। अगर आप देखें तो जो ये अगर मिलिट्री स्कूल की तैयारी करनी है तो भाई मैं कहूँगा बेस्ट अकेडमी आपको अगर मिलेगी जहाँ पे सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट आपको दिखाई देती है, एक्चुअल में भी दिखाई देती हैं जो होती हैं, वो है ज्योमेट्री डिफेंस अकेडमी। वहाँ से आप तैयारी करो। अब देखो ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल। इसमें मैं बताता हूँ क्यों लालच छोड़ना होगा। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो काउंसलिंग शेड्यूल है, ठीक। काउंसलिंग शेड्यूल में ये अगर देखा जाए तो ये 6 राउंड तो आए थे सेंट्रलाइज ई काउंसलिंग का, ठीक। और इसके बाद ये 10 राउंड आए वेटिंग लिस्ट के, और 10 राउंड आने के बाद भी स्थिति क्लियर नहीं हुई, सारी सीट नहीं भरी। सीट क्यों नहीं भरी देखते हैं, ये देखते हैं। अब मैं दिखाता हूँ इसमें सीट की क्या स्थिति है। वेटिंग लिस्ट तो यहाँ से हो गई, ठीक है। ये हाँ ऑफलाइन सीट मैट्रिक्स अभी क्या कंडीशन चली हुई है। 2 भागों में हम इस कंडीशन को देखते हैं। एक तो देखते हैं नकली सैनिक स्कूल में क्या है। एक बार इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा इस पर, मैं थोड़ा सा फोकस डालूंगा इस पर मैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए नकली सैनिक स्कूल में किसी में 62 सीट है, 16 सीट है, 35 है, 85 है, 19 है, 145 सीट है, और 48, ये सबसे अच्छा नंबर मुझे लगा। 48 बच्चों ने ज्वाइन किया, 48 के 48 ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और वहां से चल दिए। इस स्कूल का नाम है ये वाला, -48 है भाई, -48। मतलब मुझे लगता नहीं कुछ है गया है कोई वहां पे। 145, 20, 14, 12, 16, 21, 30, 68, 53, 23, 52, 51। तो जो ये था ना कि नहीं सर हाँ नकली भी मिल जाए, नकली तो अभी भी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 205 सीट है, चले जाओ। जाते क्यों नहीं आप भाई, ये चले जाओ ना। दिल्ली पब्लिक स्कूल ये तो रहा ना, जो ये छत्तीसगढ़ में। और दिल्ली पब्लिक स्कूल तो आपके घर के बराबर में भी होंगे, जरूर ना कोई सिटी में हो, किसी में चले जाओ। -62 का मतलब क्या है, जितने थे सब निकल लिए, ठीक है, सब निकल लिए भाई जितने गए थे। और ये 48, 32, ये 129 सीट, 115। तो ये बात तो अपने आप में ही क्लियर हो गई कि भाई नकली सैनिक स्कूल में सीटों का अंबार लगा पड़ा है, अंबार। अब बात करते हैं असली वालों की स्थिति क्या है। असली वालों की स्थिति में बहुत कंपटीशन है। 250 से नीचे कट ऑफ आई नहीं अब तक, ठीक। हालांकि ये कुछ सीटें हैं, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 1-1, 2-2, 4-4 है। और जैसे ये है सैनिक स्कूल रेवाड़ी, अगर देखा जाए तो 9 सीटें इसमें हैं खाली। पर लेकिन दिक्कत ये आ रही है, सारी दिक्कत ये बन रही है कि वो नीचे वाला नंबर आने नहीं दे रहा है। जिसके 250 है उसका नंबर पहले आ रहा है, वो जा भी नहीं रहा है। तो इस वजह से अब इन्होंने अगले कोई राउंड के बारे में इंटीमेशन भी नहीं दिया है। और मान के चलो अभी ये इंटीमेशन देंगे भी तो बच्चा कब जाएगा, बच्चा जाएगा दिसंबर में। अरे दिसंबर में स्कूल में जाके करेगा क्या। तो मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन है कि अब इस लालच को त्याग दो। इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक रखा है, अब छोड़ दो AISSC वेटिंग का लालच। सारा फोकस किस पे रखो, इस पे रखो सारा फोकस। किस पे, इस पे, ठीक। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके फॉर्म भी भर दिए होंगे आपने। नोटिस रिगार्डिंग रिटर्न एग्जाम, 8 दिसंबर को एग्जाम होगा। तैयारी पूरी दमदार रखो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे बहुत सारी राउंड वगैरह आएंगे। यहाँ पे तो 300 350 सीट है और वो बहुत जल्दी भर जाती है। अपना फटाफट जो मेडिकली फिट होता है ज्वाइन कर लेता है, और फीस भी कम है। और इसको अपना टारगेट बना लो। और अगली साल का सैनिक स्कूल में होने वाला जो एग्जाम होगा उसको टारगेट बना लो। टॉप के स्कूल अपने ले लो, ठीक। कैसे टारगेट बनेंगे भाई, टारगेट बनेंगे 2 तरीके से। एक तो लाइव बैच से जुड़ जाओ, हमारे लाइव बैच है सैनिक स्कूल मिलिट्री सबके लिए। और दूसरा क्या करो आप, वीडियो कोर्स का एक्सेस ले लो, या टेस्ट सीरीज टाइप की इस तरह की फोकस रखो। टेस्ट सीरीज जो बेस्ट टेस्ट सीरीज है ये है भाई, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट। इसमें अटेम्प्ट करो, जितने पेपर अटेम्प्ट करोगे इतने आपके लिए फायदा रहेगा। जितने ज्यादा एक पेपर अटेम्प्ट करोगे इतना ही फायदा रहेगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपको दमदार करनी होगी, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का कंपटीशन है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। इतनी आसानी से एंट्रेंस टेस्ट नहीं निकलता, क्लियर। तो बस फोकस रखो इस पर, और लालच उस वाले को छोड़ दो। और कैसे जो विभिन्न उसकी चीजों का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, यार एक बार यहाँ भी नजर डाल लो, ठीक है भाई, यहाँ भी नजर डाल लो। ये 100% सिलेक्शन रेशो है हमारा सैनिक स्कूल में।
मिलिट्री स्कूल में भी लगभग 90%, 75% के आसपास, 75 से 90% के आसपास रहता है, ठीक है। और 150 में से 150 लाने वाले बच्चे पहली बार हमारी अकेडमी में थे और इस बार और ज़्यादा इनका नंबर रहने वाला है। खैर, मैंने आपको बता दिया कैसे अवेल करेंगे इन सब चीज़ों को। इस नंबर को कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लो कि कैसे ये विभिन्न टाइप के कोर्सेज आपको अवेल करने हैं। 8 दिसंबर को ध्यान रखना एग्जाम है और उसमें आपको पूरी ताकत लगानी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।